तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब यूसुफ सीरीज के 32 पार्ट पर अब हम हैं। तो 32 और 33 पार्ट करने के बाद नेक्स्ट वो मूवी भी कर लेंगे साथ साथ, जो हमने छोड़ी थी ना, अलवी साला। तो वो भी एक बार पूरी कर लेंगे, एक बार बैठ के ना, 2 घंटे की है वो, पूरी देख लेंगे क्योंकि 1 घंटे की हम कर चुके थे, टोटल 3 घंटे की है। तो वो भी साथ साथ कर लेंगे और मतलब कंप्लीट करते हैं वो जो सीरीज छोड़ी हुई है, ताकि हम नेक्स्ट कोई सीरीज करने वाले बने। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर इसके बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सरगम बार बार बोलती भी रहती थी मेरे को कि मतलब कि भाई रोज ये एक दिखा दो या वो कर लो, कम से कम देख तो लो, एक पार्ट देख लो। हमारा मन उदास हो जाता है, मैं हमसे ज्यादा तो पापा का हो जाता है। एक बार तो बीच में भी मैंने ऐसे गैप किया था, इसने खुद निकाल के एपिसोड पर्सनली देख लिया था। हाँ। तो यही है। तो देखते हैं वीडियो, आप जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर इसके बारे में बात करें। दुरूद व फरमान वाले मिस्र खुदाबंद आमून होतम। वे मिस्र के नामी ग्रामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें ज़मीन से नमूदार हुईं। और फिर इन कमज़ोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। अगर जनाब फरमा रवा इजाजत दे दो, ये लोग एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं। ज़रूर कर, जितना चाहें मशवरा कर। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बड़ा बामकसद ख्वाब है। क्या आप में से कोई इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है? इस ख्वाब की ताबीर है ज़रूर, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। खामोश क्यों है? फिलहाल तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह दो ये ख्वाबी परेशान है। हमारे ख्याल में जनाब आमून होतब का ख्वाब एक नाकाबिल ताबीर ख्वाब है। बेमकसद और बेमायने ख्वाबों में से एक है। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं कहते कि आप लोग मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं जानते? हर माकूल आदमी बआसानी समझ सकता है कि ये कोई बामकसद ख्वाब है। जनाब फरमा रवा जानते हैं कि हमारे मापिरान बासलाहियत और तजर्बेकार है। मुझे इनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं। बेशक, अगर जनाब फरमा रवा के ख्वाब की कोई ताबीर होती तो ये जरूर बताते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए और आप लोगों को इसकी सही ताबीर देनी होगी। खुद पर काबू रखिए जनाब फरमानवा, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं जनाब फरमानवा से आपके लिए कुछ मोहलत ले सकती हूँ। बिलाशुबा मेरे ख्वाब की ताबीर जरूर है, लेकिन इनमें इतनी अहलियत ही नहीं कि मेरे ख्वाब की ताबीर दे सके। अब जबकि बानूती ने फरमाया, आप लोगों को मोहलत दी जाती है। अलबत्ता मुझे अपने ख्वाब की ताबीर जल्द अज जल्द चाहिए। कुछ न कुछ तो बता देते हैं, कुछ तो कह देते हैं, कम अज कम यहाँ से तो निजात मिल जाती। चलो चले। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि जनाब युजार से इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं? लेकिन नहीं नहीं, इनमें से कोई भी युजार से का खैर ख्वाह नहीं है। बानवी मोहतरम ने भी तो बताने नहीं दिया। अगर वो इजाज़त दे देती तो मैं ज़रूर बता देता। वो समझी होंगी कि शायद तुम ख्वाब की ताबीर देना चाहते हो। तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया?
किसी को भी बता देते, यानी किसको बताता? पुतीफार को, जिसने खुद ही यूजारशिप को जंदान में डलवा दिया, या फिर आखमाहू को जो उनके खून का प्यासा है? बहरहाल किसी भी तरह फरमा रवा को यूजारशिप की मौजूदगी का एहसास दिलाओ। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। 7 साल पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। 7 साल पहले ही मुझे साबिक फरमा रवा अमून हतब स्वयं से यूजारशिप का जिक्र कर देना चाहिए था। मालूम नहीं कैसे भूल गया। उन्होंने मुझे यकता परस्ती की दावत दी। मेरे ख्वाब की क्या जची तुली ताबीर थी। उनका वो लुत्फ़ करम, वो मेहरबानी, वो मोहब्बत, उसके जवाब में मैंने क्या किया? मुझसे किए गए उनके एक छोटे से तकाजे तक को भुला दिया, अपने पैगंबर के तकाजे को। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा? बिनारुस वाकई ये गलती नाकाबिले माफी है। आखिर तो कैसे उनके तकाजे को फरामोश कर सकते हो? इसमें शक नहीं कि शैतान मलाऊन इस फरामोशी का सबब बना है, लेकिन मैं इस गलती का अजाला करूंगा। हाँ, ज़्यादा करूँगा। बआसानी समझा जा सकता है कि गंदम के कोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की मानित। ये 7 फरवा गाय ही गंदम की सब्ज खरी बालियां थी, और लागर और कमजोर गाय वही गंदम की जर्द खुश बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें, 2 ख्वाब, 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एतराफ़ कर लें, ताकि फिर मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचूं। अगर आज रात मेरे ख्वाब की ताबीर पेश न कर सके तो कल आप सब लोगों को कैद करवा दूंगा। बिलाशुबा आपका ख्वाब एक बामकसद ख्वाब है, लेकिन ये लोग ताबीर बताने से कासिर हैं। अगर ताबीर मुमकिन न भी हो, तहकीर तो मुमकिन है। ये माबद आमून के काहिनों और मोबरों के गुरूर को तोड़ने का बेहतरीन मौका है। आप चाहें तो अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए इसी तरह मुसर रह सकते हैं। मुझे भी इनसे ताबीर की कोई उम्मीद नहीं। बानो हजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम कहना चाहते हो कि आमुन होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हजूर। बीनारूस, तुम दखलंदाजी मत करो। फरमारमा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें 1 रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे।
तुमने माबुद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और माँ बनाने माँ बजे आमून जनाब फरमा रवा से एक रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका। सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चाराजूई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाब फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर और मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे बेजा हिमायत मत करें कायने आजम। ये मुट्ठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिब्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भौंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज या तो ये लोग ताबीर बताने के लिए जबान खोलेंगे या फिर ताजियानों की ज़रबों से इन्हें भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। और याद रखें जनाब आखमो, आज किसी को भी मेरे गैज़ो गज़ब से अमान नहीं मिल सकेगी, लिहाजा इनकी मजीद हिमायत न करें। आपसे दरखास्त है कि खुद पर काबू रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको जिंदान में डाल दो। अब ये उसी वक्त आज़ाद होंगे जब ये मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है? अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूँ, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमा रवा निहायत गुस्से में है। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुअब्बिर को जानता हूँ। बीना रोज, तुम सब कुछ देख रहे हो। अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। मुझे यकीन है कि उस मौके के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा। बानो हुजूर, मैं दरखास्त करता हूँ कि मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाए। ले जाओ इन्हें। जनाब, हमें छोड़ दीजिए। आप बताइए रहे हैं। ये लोग हमारे आफत के साहिल हैं। इन्हें छोड़ दीजिए आली जनाब। बीना रोज आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बीना रूस, सुन रहा हूँ। मैं जनाब फरमा रवा की इस मुश्किल का हल जानता हूँ। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी आली जनाब। कितने शर्म का मकाम है। जाएं और जाकर नील में डूब मरे। माबद आमून के नामी गिरामी जादूगर और मुअब्बिर बेबस हैं, और ऐसे में बिना रूस हमारा साथी इस मुश्किल का हल पेश करे। खूब। तो वो कौन है बिना रूस? एक इब्रानी गुलाम जो फिलवक्त जिंदान में है। एक इब्रानी गुलाम कैदी? जनाब फरमा रवा, जब मैं और आपो पीस कैद में थे, हम दोनों ने ख्वाब देखा। तब उसी जवान कैदी ने मेरे ख्वाब की ताबीर कैद से रिहाई बताई और आपो पीस को तख्ता दार पर मसलूब किए जाने का बताया। दोनों ताबीरें ठीक 3 रोज बाद वकू पसीर हो गई। बिना रूस, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि फरमा रवा से मजाक का क्या नतीजा हो सकता है? इत्मीनान रखिए मेरे मालिक, इत्मीनान रखिए। ये क्या कह रहा है पुतिफार? पुतिफार, ये ठीक कह रहा है मेरे खुदावन। मेरा ख्याल है मैं उस जवान को जानता हूँ। मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करने के लिए तुम लोगों को कल तक की मोहलत दी जा रही। चले जाएं कि मुझे आपसे नील के अतराफ में चरने वाले गायों के फसले की सी बू आ रही। चले जाएं। मुझे कल तक अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। सुन लिया?
वक्त जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त हॉरन हुक के साथ जिंदान जावीरा जाएं और मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करें। उस कैदी का नाम क्या है? उस कैदी का नाम क्या है? युजार सिफ, लेकिन इब्रानी ज़बान में उसे यूसुफ कहते हैं। ये नाम मैंने कहीं सुना है। मेरा ख्याल है कि मैंने माजी में इस नाम का एक बच्चा जनाब पुतिफार के लिए खरीदा था। जिंदान जावीरा, जल्द चलो। कौन है? इतनी रात गए, क्या काम है? जनाबे के दमन से कहो आमुन होतब चहारुम की जानिब से पारन पुआ हॉरन हुक आया है। इंतजार कीजिए जनाब। फरमांदा हॉरन हुक तशरीफ लाए हैं, दरवाजा खोल दो। हरकत करो। इतनी रात गई, क्या चीज जनाबे फरमांदा को यहाँ खींच लाई है? फर्मा रवा के हुक्म के आगे रात और दिन की कोई अहमियत नहीं। बिना रोज अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजार सिफ से मिलने आए हैं, जनाब फरमा रवा के हुक्म से। ठीक है, चले। नबी खुदा जनाब युजार सिफ पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दरूद। कौन हो तुम? ये क्या कर रही हो? मैं हूँ बेनारोस, बेनारोस फरामोश का एहसान फरामोश। बिना रूस, बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले, बल्कि बराए तज़किया व इबादत बेहतरीन मौका भी। बीना रूस, खैर ये ताज जिंदान जावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युजार सिफ की याद कैसे याद? बताऊंगा, बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमुन हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमुन हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बिना रूस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के साथ सब्ज खुशे गंदम के साथ जद खुशों के तवसुस से खुश्क होकर खत्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की ताबीर नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदाबंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है, और ये शिवाय जमा मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या ज़मानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावान ये नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें, और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को ज़ख़ीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़ख़ायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है।
मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमान ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। क्या रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी ना। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। जाओ मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा ने केदार, खुदा ने कहता। खुदा ने केदार, मैं जल्द वापस आऊंगा। कहो। ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज है। ये मोहरे आजिज हैं या तुम? जैसा काहिन आज़म फरमाए, हम मुअब्बिरान अपनी आजिज़ी और नातवानी का एतराफ़ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहकीक से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या, इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी। मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून होतब के ख्वाब की ताबीर न करते। क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बीनारूस के ख्वाब की वाज़े और सच्ची तुली ताबीर पेश की थी? मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आँख माहू। ऐसे तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है, इनमें से एक जुदार से भी सही, इसमें कबाहत क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मद्दे मुकाबिल आमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम जुजार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है। उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता। बीनारूस, ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े बाई के मुअब्बिर हैं। खूब, तो बताओ। इजाज सिर्फ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील है, और 7 लागर गायें और 7 खोशे जर्द खुश्क 7 साल कहत खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्याल से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात ईमान रखता हूँ। आपसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। बीनारूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हद नहीं बताया? क्यों नहीं आली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा करें ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तेफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकता, तो फिर ज़ख़ीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुखाफी रखिए ताकि देखें कायनात माबद क्या करते हैं।
बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनात माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आँख महू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा। गुजार सिर्फ लाने के लिए बग्गी और कजावे की जरूरत है। जल्दी करो, हरकत करो। खैरियत तो है। जनाब होरम हुप ने दोबारा इस खराब ज़ावीरा को कैसे इज्जत बख्श दी? हम गुजार सिर्फ को लेने आए हैं, अब वो आज़ाद है। जनाब आमोन होतब उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। यानी तो क्या अब हम युजारसिफ को फिर नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि युजार सिर्फ ताबा जिंदान में ही रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी आज़ादी तो चाहता हूँ, लेकिन उनकी दूरी भी मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैदी युजारसिफ की जुदाई को सहने की सकत रखता होगा। तमाम कैदी और निगहबान सभी अब तक महज उनकी वजह से ही जिंदान को बर्दाश्त किए हुए थे। बहरहाल जनाब होरम हुप को जनाब कीदामुन के पास ले जाओ। दुरूद पर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद ब जनाब होरम हुप। क्या हुआ बिनारूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमोन होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब होरम हुप मुहाफिजीन कसर के फरमान दे आपकी हमराई के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं तहमत के तीर से जख्म खुलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूँगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आज़ाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तहमत से आज़ाद करवाएं, वगरना एक ख़ाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजार सेफ हकीम की तहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फ़ायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफ़त उम्मत कर सकते हैं। आपको अपनी आज़ादी की फ़िक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफ़ी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक ख़ाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक ख़ाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम व मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमान रवा के गोश्त गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। और परसों जिंदान में कैद भी रहता। खुदा करे कि वो आपकी दरगुजर और चश्पोशी की कदर जान सके। ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है, वो तमाम खवातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाक़या महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं, फिर मिलेंगे।
खुदा ने खुदा ने ऐ काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हकाइक आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। बहुत जबरदस्त एपिसोड है ना। आप बताओ कैसा लगा आपको, इसमें क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या वाकई जब वो लेकर जा रहे थे एक आंखें सी नम हो गई थी कि कैसे वो इसी रास्ते से छोटे से थे, उनको मतलब उसी कार्ट पे जैसे वो बिठा के ले जा रहे थे सब कुछ, फिर उसके बाद बड़े हुए, फिर वो सब कुछ जब उन्हें लेने के लिए आए थे, वो जैसे जाएंगे जब भी तो इतने सालों बाद, इतने साल हो गए उन्हें मतलब इस कैद में रहते हुए, वो इतने साल बाद उनको याद आई, अभी तक उनके चेहरे पे गम या कोई वो नहीं है ना। और मतलब सही में सीखने वाली बात है कि इतना सब कुछ उन होने के बाद भी उन्होंने कहा तुम बाहर चले जाओ, वहां जाके यूं करके उनके नाम की बोल देना। वो कहते हैं कि भाई उन्होंने मुझे इतने साल प्यार भी किया, समझ रहे हो, उसके बाद भी सब सब कुछ बर्दाश्त किया इन्होंने, और कितनी आराम से एक जगह पर रहने के बाद, मतलब आम लोग इस तरीके की चीजें नहीं कर पाते है ना। चाहे आज जितना सब कुछ है, आपस में भी है, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत कुछ है, कैसे बदला लेने पे हम उतारू हो ही जाते हैं। बस बहुत ज्यादा लेवल तक तो ये रहती है कि बदला ले ले, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब सहन कर सकते हैं उस चीज को। और वैसे अगर तत्काल उसी टाइम बदला नहीं ले पाए ना, तो मतलब कि उसके बाद हम दिन रात वो अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी सोच को वहीं लगा देते हैं कि आने वाले वक्त में हम उस चीज से बदला कैसे लें। पर मेन बात यूसुफ जी की करो ना हाँ, कि वही वही उन्हीं की उनका बात जो कर रही हो ना। जिस तरीके से बिहेव है, मतलब ये याद रखने वाली चीज है, मतलब ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, वो याद रख के अपने जीवन में सही में ढालने वाली चीज है कि भाई किस तरीके से जीवन को जिया जाए इतने सालों तक। एक ही मतलब एक मेंटली लेवल भी बंदे का हिल जाता है, लेकिन उन्होंने सबको कितना सब कुछ वो करके रखा। आप क्या बिल्कुल। इनका है कि वो अपने आप को बेगुनाह तो साबित करना चाहते हैं, लेकिन जो जुलेखा जी है उनको एक मतलब एक रिस्पेक्ट उनके लिए हाँ, हाँ। गुनहगार की तरह उन्हें पेश नहीं करना चाहते। वो बस ये चाहते हैं कि जो हुआ, जो उस समय की सिचुएशंस थी, जो भी था, वो एक तरीके की असलियत वो सामने आ ये चाह जाए। रहे हैं ना कि भाई मैं गुनाहगार, मेरे पे तो वो लगा था हाँ। कि भाई अब ये साबित कैसे होगा कि ना वो हाँ। गलत है ना मैं गलत था। हाँ। तभी वो चाकू वाले वो उसका इंसिडेंट का हाँ, कह रहे हाँ, हैं, तब हाँ। सामने वो सारे आ जाएंगे। मैं यही कह रही हूँ कि वो अपनी बेगुनाही तो साबित करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी गुनहगार साबित नहीं करना चाहते। और मतलब इतने साल उन्होंने जेल में काटने के बाद भी जो जुलेखा जी ने उनके साथ जो इतनी प्यार से एक बच्चे की तरह ही तो रखा ना उनको और सब वो कुछ। पुतीफा जी का चेहरा जैसे हाँ, उनका वो नाम तो सामने आया था कि उनका उन्होंने जो तो उनका जिक्र किया, तो मतलब कितना मतलब एक पिता वाला उन्होंने तो है ना, पिता की तरह एक्सप्रेशन उनके थे पिता ना, वाले थे वो पिता बिल्कुल, की जैसे याद आ गई उनकी, मतलब जैसे वो दुख में भी मतलब लो थे, फील करते इतने सालों के बाद जैसे उनका नाम सुना वो उनके लिए। दुख में भी थे, वो गिल्ट में भी थे। मतलब कि वो रोक नहीं पाए ऐसा होने से, उन्हें कैद होने से वो रोक नहीं पाए। मतलब उनका फेशियल एक्सप्रेशन और उनकी फीलिंग्स को भी हम फील कर सकते उन्होंने हैं, वो जब कहा ना, ऐसा था। उन्होंने कहा ना अपनी आजादी मांग लो, उन्होंने कहा था कि इसलिए कह रही है तो मेरी एक ड्यूटी है, मेरे को ज्ञान मिला, नॉलेज है भी, मेरे को ये करना है, इसके बदले में मैं वो कर लूं, फिर तो वो गलत चीज हो जाएगी ना। मतलब ये छोटे बात छोटे पॉइंट होते हैं जो सिखाते हैं। ये बात तो सच में हाँ, कि अगर हम हमें जो परमात्मा की तरफ से जो भी नॉलेज या कोई भी गुण मिला है, अगर हम उससे फायदा किसी का उठाना चाह रहे हैं, तो वो सबसे गलत होता है, वो पर्सनली तौर सबसे पर, गलत होता है। क्योंकि वो बांटने की चीज भी हाँ, होती है, ये नोटिस। ज्ञान हमेशा ज्ञान हमेशा बांटना बांटने का है, चाहिए। या कुछ आपके पास हुआ है। जेल का अधिकारी जैसे कहता है कि मैं हाँ, कितना उनके अच्छा सीन था। आजाद होने पे भी खुश हूँ, हाँ, लेकिन साथ में ये भी है कि मैं उनकी दूरी कैसे बर्दाश्त करूंगा। अच्छा लगा आपको उनको भी एपिसोड प्यार है, है ना, कितना इनका तो बढ़िया। फेवरेट है। अब ज्यादा था रूटीन वाइज एक सीरीज डेली इसकी कंप्लीट है। हाँ, मतलब ये करेंगे, मतलब आप ये देखो कि इस तरीके के जीवन महापुरुष जी के जाते हैं तो कैसा उनकी, ये देखने के बाद पूरा एपिसोड जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो आंखें तो हमारी सबकी नम होने वाली है बहुत ज्यादा। आप फील करके देखो ना, और सही में एक बार दिल से फील करके देखो कि वो छोटे से जब कुएं के अंदर थे, जब उन्हें मारा गया था कितनी तरह, और वो अकेले रहे वहां पे कितने दिनों तक, ऐसी अपने भाइयों के लिए कोई बददुआ नहीं कभी भी, तब से लेकर अब तक वो शांत है। एक बार भी उनके मन में वैसे गुस्सा नहीं था, मतलब कुछ भी लगाओ, आंखें नम होने वाली हैं आगे वाले एपिसोड्स में। मतलब बीच में हम अपने बोल तो रहे थे, एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, बट वही बात है, प्रॉब्लम्स बड़ी सारी रहती है कि कभी ईयरफोन की, कभी वो, कभी कुछ आ जाता है, फिर ब्लॉक हो जाता है, फिर वो ज्यादा एडिट के कारण ना बीच में फिर ये रुकावटें आ जाती है, इस वजह से फिर हम सीधा एक ही बार देख लेते हैं। बट
कई चीजें मैं मंगवाता हूँ, अभी देखता हूँ यूज करने के लिए, जैसे सेपरेट अगर रूम बनता है तो थोड़ा सा और भी सही चीजें करेंगे। पर वो पहुंचने से पहले हम ऐसा कर लेंगे कि जहाँ हमारे साथ साथ हम बीच में बोल पाए वीडियो में अच्छे से, ताकि आपको हमारे एक्सप्रेशन भी समझ आए और भाई हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए अपने इमोशंस के थ्रू। आपको आवाज से ही पता लग रहा होगा, कई बार मैं बीच में फील कर रहा था, कई बार हम बचपन को अपना रिलेट कर जाते हैं और जवानी की कई चीजों को, किस्सों को भी रिलेट कर जाते हैं कि भाई वाकई भाई हम उतना नहीं कर पाए जितना कि एक जीवन मतलब क्या कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया जाता है, और जबकि अपने आप को बचाया जा सकता था सिर्फ एक वचन निभाने के लिए, प्रॉमिस निभाने के लिए, वो कहाँ तक पहुंच गए। तो ये बात है कि देखो काफी अच्छा, मतलब इनसे सीखो, ये किसी एक प्रॉपर, मैं ये कहता हूँ ये सीरीज या इनका जो कैरेक्टर है यूसुफ जी का, ये किसी से रिलेट नहीं कि किसी एक धर्म के होके वो रह गए हैं, यूं ऐसा नहीं है, वो सारी मानवता के लिए ही है, इंसानियत के लिए ही है। कोई भी इनको देखेगा तो उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेगा, और महापुरुष जो आते हैं तो समय पर उनसे सीखना ही चाहिए। तो बस इतना ही कहूंगा, लाइक से शेयर करते रहिएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मिलते हैं, अभी के लिए इतना काफी है, बाय।